जय श्री राधे राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS में। वेलकम, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और अभी हम लोगों ने आज चैप्टर का लास्ट विजिट देखने वाले हम लोग। आज पहला चैप्टर हमारा लगभग 8 लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर ख़त्म, फिर खल्लास हो जाएगा। तो खुशी थोड़ी होनी चाहिए सबको। और हाँ, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मिल जाएगा, और जो जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पता ही है सबको। गलत, 8172866404 यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग वो सब देखेंगे। ज़रा सी काली स्याही डाल ली जाती है, तब तक 2 मिनट के लिए वेट कर लिया जाए, है ना। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, है ना। तब तक के लिए एक बार वन शॉट में थोड़ा सा पिछला रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जहाँ पे पहुँचे थे फटाफट कमेंट कर दो कहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, है ना। हमें याद नहीं है कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे। तो ज़रा जल्दी से कमेंट कर दो और खुशियाँ मनाओ ज़रा थोड़ी बहुत, है ना। कि आज चैप्टर समापन की ओर आ चुका है। आज हम लोग 2-4 टॉपिक देखेंगे और हमारा चैप्टर खल्लास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स को भर दो जल्दी, है ना। तो शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोगों ने कल सबसे पहले हम लोगों ने तत्व यौगिक, पहले लेक्चर से चलते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने तत्व यौगिक देख लिया था, है ना। क्या देखा था? तत्व यौगिक देख लिया था। और तत्व यौगिक देखने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए थे? हम लोगों ने तत्व यौगिक, ब्रह्मांड, पदार्थ सब कुछ देख लिया था। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, है ना। इतना चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। कवर हो गया था हमारा। हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा यह क्यों होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये सब हो चुका है। आज बारी है हमारे उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और रेडॉक्स अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो आज इन्हीं 3 रिएक्शंस के साथ और विकृत गंधिता तथा संचारण के साथ अपना चैप्टर 5 टॉपिक पे आज ख़त्म करेंगे। आज सबसे बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉपिक हो चुका है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक रहेगा नहीं, है ना। एक ही लाइन में हम लोग समझ लेंगे। और जिसको जो ना समझ में आया हो या फिर किसी के हिसाब से चैप्टर में कोई छूटा हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा और देख लिया जाएगा। उस चैप्टर को कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, है ना, अगले आने वाले लेक्चर में। और हाँ, आज तारीख हो गई है लगभग, कितनी तारीख है आज? 3 जुलाई, 4 जुलाई। आज तारीख है 4 जुलाई। और हमारा टारगेट है कि 1 अगस्त तक हमारी केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और फिजिक्स का 1 चैप्टर ख़त्म हो जाए। ये 3 चैप्टर टोटल हमारे कवर हो जाने चाहिए, है ना। उससे कम ही टाइम लगेगा। फिजिक्स के भी 2 चैप्टर ले लेते हैं, है ना। फिजिक्स का 2 और केमिस्ट्री का 2 हम लोग कवर कर चुके होंगे। नहीं तो पहले हम लोग बायो का 1 चैप्टर कवर करेंगे इसके बीच में, है ना। इतना कवर करेंगे। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। मिटा देते हैं ज़रा सा राधे राधे, शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, है ना। चलो आ जाओ। हाल चाल कमेंट कर दो ज़्यादा, चैट बॉक्स ऑन है ना। हाल चाल, रिश्तेदारी खाल, जितनी भी हाल हो, चाचा दादा नाना नानी कैसे हैं, सबका कमेंट, सबका हाल चाल लेना, नमस्ते बोलना। आगे बढ़ते हैं ज़रा, आ जाओ। क्या हम देखेंगे? अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। अब ये उपचयन क्या होती है और अपचयन क्या होती है, हमें ये देखना है। ये ब्लर आ रहा है लगता है, ज़रा से देखें कब से ब्लर आ रहा है। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया क्या है अपचयन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं लिखना है ना। तो ज़्यादा लंबी ले जाएंगे, फालतू में लंबी होगी, छोटी करना पड़ेगा डेफिनेशन को, है ना। तो वह क्रियाएं, अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। किसका ह्रास होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ह्रास क्या है ना।
लगता है नीली स्याही भी भरना पड़ेगा, है ना। तो हरास का मतलब होता है कम होना, कोई चीज़ निकल जाना कहीं से। जैसे एक रूम में एक ऑक्सीजन बैठा था, एक हाइड्रोजन बैठा था, समझने के लिए, या फिर कोई तत्व बैठा था, वहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था ना वो निकल लिया, बोला कल्टी मारेंगे हम तो जब ऑक्सीजन कल्टी मार लिया, यानी कि उस कमरे में एक ऑक्सीजन जो निकला उसकी कमी आई ना, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, सबसे पहली बात ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। किसका? ह्रास। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। ज़्यादा फालतू में अटकने वाली डिफिनेशन नहीं याद करना है। ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन में इधर उधर बजना नहीं है, अटकना नहीं है, केवल इतना आ जाना है कि हमें अपचयन और उपचयन से ही मतलब है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो इसको एक और शब्द में लिख सकते हैं कि वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकलता है, क्या होता है? निकलता है। वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकल जाए, इतना ध्यान दो, बस ऑक्सीजन का निकलना। कोई भी रिएक्शन देखो, अगर इसमें ऑक्सीजन था और उस बाद में उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जल्दी से इतना लिखो, वही क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकलती है या निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जल्दी से इतना लिख दो। वही क्रियाएं जिनमें O2 निकलता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों जगह भर दीजिए जल्दी से कि अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह क्रियाएं जिनमें O2 निकलता है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना पाया जाता है, क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जल्दी से, क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा। ऑक्सीजन निकल रहा है ना? क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो हम एक रिएक्शन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि Cu2O प्लस H2 gives out 2Cu प्लस H2O। ये रिएक्शन हम लोग दे सकते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन का निकलना। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। इधर क्या हो गया? कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीकरण, मतलब वो अपचयन हुआ। अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। जल्दी से इतना नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे। ये रिएक्शन जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो और मस्त होगे सभी लोग ना, तो जल्दी जल्दी लिख लो। नींद नहीं आनी चाहिए किसी को। चलिए, सबका नोट हो गया होगा, तो अपने अगले रिएक्शन पे चलते हैं जरा सा, है ना। और ये रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं पूरा रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया को ही। वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का
ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात ऑक्सीजन का निकलना पाया जाए। क्या पाया जाए? ऑक्सीजन बैठी थी, निकल गई, भाग गई, फरार हो गई, तो वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निकलना पाया जाता है। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन ये थी, गिव्स आउट Cu+H2O। अब पहली बात ये थी कॉपर का घर। किसका घर था? कॉपर का घर था, है ना। इसके पास थी एक ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन का बगल वाले रिश्तेदार का घर था हाइड्रोजन। इसके पास कोई नहीं था, ये तो बेचारा खाली था, है ना, बैठा हुआ था बस घर में। और ये ऑक्सीजन थी यहाँ इनके घर में, इनके घर में ऑक्सीजन थी, है ना। तो हुआ क्या कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये ऑक्सीजन जो थी इनके घर से भाग गई और जाके इनके घर पे बैठ गई, है ना। तो ऑक्सीजन निकला, जाके कहीं भी जुड़े, किसी के घर पे जाए, बस अपने घर से निकल जाए। ऑक्सीजन अपने घर से निकल गया, बाकी चाहे जिसके पास जाए उससे मतलब नहीं है। ऑक्सीजन अपने घर से निकल जाए तो होने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? अपचयन, मतलब हाँ, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है ना। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से इतना फिर से नोट कर लिया जाए, ये वन शॉट में छोटी सी डिफिनीशन, और ये चित्र जरूर दोनों बना लिया जाए, क्योंकि याद करना आसान होता है। जल्दी से नोट करो, तुम लोग फालतू का टाइम बर्बाद करते हो बे। चाचा, अबे चाचा, जल्दी से नोट करो बे। अबे नोट करने में कितना टाइम जाएगा तुम्हारा? टाइम वाली बात करते हो बे, टाइम है बहुत, है ना। अभी वीडियो शुरू है, 5 मिनट नहीं हुआ शुद्ध, बात कर रहे हैं, है ना। चलो, नोट हो गया होगा सबका। पॉज करके नोट करते रहना, या फिर साथ साथ ही नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आती है क्या? उपचयन अभिक्रिया। क्या आती है? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन में अंतर देखे रहिएगा, नहीं तो ओ को आ बना दो और आ को ओ बना दो, काम खत्म खल्लास। ऐसा नहीं करने का। कैसा करने का? हम बताने का, है नहीं, हम बताएगा। हाँ ठीक है, नहीं बैठ रहा है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अभी वहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन निकल रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, दूसरे के घर से आके बैठेगा। इधर क्या होगा? दूसरे के घर से आके बैठेगा, है ना। तो मान लो ये किसी का घर था, यहाँ कोई था, हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी था, और यहाँ नहीं था ऑक्सीजन। ये जाके ऐसे बैठते थे तो क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अब इसके पास थे, यहाँ से उठ के आके जुड़ जाएंगे, ठीक है, आके जुड़ जाएंगे। तो आ जाओ, वह क्रियाएं, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है, पाया जाता है, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्याही की जरा कमी आ रही है, यहाँ पे भर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है, क्या कहलाती है? वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जुड़ना। क्या पाया जाता है? जुड़ना पाया जाता है। जुड़ना, अब जुड़ना नहीं, जुड़ना। तो वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाए क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 1 मिनट वेट।
हाँ जी, तो आगे बढ़ें ज़रा, बढ़ लिया जाए, आज्ञा हो तो बढ़ें, आज्ञा हो तो जल्दी से कमेंट कर दो जी, है ना, क्योंकि आज्ञा बिना तो कोई काम होता नहीं है। ज़रा आज्ञा 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 पेश करो, नहीं बैठ नहीं रहा, आज्ञा पेश करो, गाना गाओ बैठ के सब। हाँ, कहलाती है। तो आगे बढ़ेंगे ज़रा सा। तो इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। वह क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाए, संयोग पाया जाए, क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे जरा सा, रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एक। रिएक्शन ये है कि वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जा रहा है, तो इस ऐसी कोई रिएक्शन लिखेंगे जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही हो। ये कॉपर ऑक्सीजन CuO, देखो इनके घर पे ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं है। और इनके घर पे क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन नहीं था तो इनके पास आके बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। इनके पास आके टिक गया, रुक गया। तो ऑक्सीजन जो था इनके पास था, इनके पास नहीं था, इन्होंने भेज दिया अपना ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इनका क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन। वहाँ पे क्या हो रहा था? अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जरा सा ये देखते हैं कि कॉपर था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया और CuO बना लिया, है ना। इसको बैलेंस कर लिया हमने। जब बैलेंस किया तो CuO2 के साथ आके जुड़ गया, 2CuO बना लिया। जल्दी से इतना नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे। नोट करो जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो जरा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। मिटा दिया जाता है इसको। एक बार और जरा सा इसको देख लेते हैं वन शॉट में थोड़ा सा। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, ऐड होता है आकर के। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए, क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इतना जल्दी से दोबारा नोट करना हो, जिसको नोट कर सकता है कमेंट बॉक्स में लिख दो। ऑक्सीजन का जुड़ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में और लिख दो। ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। जरा सा अंतर देख लेते हैं दोनों में। जरा सा इधर एक साइड आ गया अपचयन और एक साइड आ गया उपचयन। चलिए अंतर देखते हैं दोनों में, है ना। अंतर सबसे पहला ये होता है कि अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना,
और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना, वहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, इधर ऑक्सीजन का निकलना, इधर ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन हुआ तो ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन हुआ तो ऑक्सीजन का निकलना। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है इनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, उनमें हाइड्रोजन निकलता है। तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जुड़ना। मतलब डिफिनीशन नहीं बताई गई थी क्योंकि अभी के लिए डिफिनीशन में हम लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अब देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। हाँ जी, आ जाइए ज़रा देखते हैं कहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का जुड़ना देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है ना। ज़रा सा देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का निकलना कहलाएगा उपचयन। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं ऐसे ही उदाहरण में दोनों के। Cu2O plus H2O H2 gives out Cu plus H2O। यहाँ से क्या हुआ? अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ? ऑक्सीजन निकल गया ना, तो अपचयन हो गया। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इसका एग्जांपल ये है कि Cu plus O2 gives out CuO। ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? आके जुड़ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये अंतर नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से ये अंतर नोट कर लिया जाए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना जिसको समझ में आ गया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लाइक भर दो। और प्रेजेंट हर 5 मिनट 10 मिनट पे तुम लोग चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखा करो, पी लिख दिया करो, क्योंकि समझ में आ जाता है कि कितने बच्चे लाइव हैं हमारे पास, है ना। लाइव बच्चों का हमें देखना रहता है, कितने बच्चे प्रीमायर में या फिर लाइव में पढ़ रहे हैं, तो वो समझ में आता रहता है। क्योंकि कभी कभी सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपचयन और उपचयन हमारा ख़त्म हो चुका है। अपचयन उपचयन हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारी तीसरी रिएक्शन आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, और यही हमारे इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 मिनट का, 35 मिनट का हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। चैप्टर का अंत है ना, ख़त्म है हमारा चैप्टर आज के बाद। तो अब रिएक्शन आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आती है? ज़्यादा गलत लिख दिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया लिया कहाँ से गया है? रिडक्शन से। अपचयन उपचयन, एक का रेडॉक्स एक का ऑक्सीडेशन, दोनों को मिला के रेडॉक्स, इसे बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। एक मिनट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसे अपचयन उपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इंग्लिश में ज़रा सा इसको लिख देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का इंग्लिश होता है रेडॉक्स रिएक्शन।
तो डिफिनीसन देखते हैं जरा सी इसकी, क्या देखते हैं, डिफिनीसन देखते हैं हम लोग। वह क्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों प्रकार की ही अभिक्रियाएं, दोनों उपचयन अपचयन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती तो वह क्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और रिएक्शन देखते हैं। ZnO प्लस Cu गिव्स आउट Zn प्लस CuO, दोबारा लिख देते हैं रिएक्शन को, Zn प्लस CuO गिव्स आउट ZnO प्लस Cu, है ना। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिनमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। जैसे Zn के पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर हो गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर के पास ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ये रिएक्शन समाप्त हो चुकी है, जल्दी से नोट कर लिया जाए। ऐसे ही 20 रिएक्शन सबको करके दिखाने हैं, ग्रुप पे भेजने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार और लिख लीजिए, जो नए आए हों वो सब्सक्राइब कर दें। 81 72 86 6404, ये है हमारा मोबाइल नंबर, है ना। तो अपचयन और उपचयन हो चुकी है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो चुकी है। हमारा चैप्टर अब समापन की ओर है, थोड़ा सा बचा हुआ है। 5 मिनट में हमारा चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आ जाते हैं जरा सा, चलो आ जाओ। इसको मिटा दिया जाता है, जरा सा मिटाएं, मिटा दिया जाए। एक बार और देख लेते हैं। वह क्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन, वह क्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। वह क्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। इनका एक एग्जाम्पल है Zn प्लस CuO गिव्स आउट ZnO प्लस Cu। और ये एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, जरा सा सोच के बताइएगा कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको खोया जाता है, मिटा लाए। चलो हो गया। चलो आज का हमने अभी तक टॉपिक क्या कवर किया है देख लेते हैं जरा सा। अपचयन अभिक्रिया हमने देखा, क्या देखा, अपचयन अभिक्रिया देखा। इधर ही देख लेते हैं क्या देखा, अपचयन अभिक्रिया हमने देखा। क्या देखा, अपचयन अभिक्रिया। दूसरे पे हमने देखा उपचयन अभिक्रिया। तीसरे पे हमने देखा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जिसको जिसको ना समझ में आया हो कमेंट कर सकता है, और जो टॉपिक छूट गया हो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम ज़रा सा उसको कवर कर लेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहली बात, अपचयन अभिक्रिया क्या थी हमने देखा, ऑक्सीजन का
निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। और उपचयन अभिक्रिया क्या थी? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या थी? अपचयन और उपचयन दोनों, उपचयन व अपचयन दोनों। चलो इतना भी जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम, है ना, हमारे टॉपिक पे आएंगे हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है संचारण। क्या है हमारा अगला टॉपिक? संचारण। मिटाते हैं इसको, नोट हो गया होगा आयो सबका। आ जाइए, टॉपिक अगला क्या है? अब जरा सा आते हैं प्रैक्टिकल पे, है ना, संचारण के। तो अभी तो संचारित वस्तु कोई दिख नहीं रही है हमें, लेकिन ज़रा सी वस्तु दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कौन सी वस्तु दिखाई जाए, क्या दिखाया जाए? कुछ भी दिखाएंगे, दिखाते हैं ज़रा, कुछ मिले तो, है ना। हाँ जी, तो अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है तो एक तराजू देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? ये है तराजू। क्या है? ये है तराजू। खुलेगी नहीं अभी, लेकिन इसको रखे रखे स्थिति देख सकते हैं। इसमें क्या लग चुका है? जंक लग चुका है, लोहे का जंक लग चुका है इसमें। ये एक लोहा था और इसमें क्या लग चुका है? जगह जगह से जंक लग चुका है और ये टूटने लगा है ना। तो जरा सा रख देते हैं इसको और अपने टॉपिक पे आते हैं। संचारण होता क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि लोहे के तराजू में क्या लगा था? जंक लगा हुआ था। क्या लगा था? जंक लगा हुआ था। तो लोहे में क्या लगा हुआ था? जंक लगा हुआ था। तो इसी जंक के लगने को ही लगने की प्रक्रिया में कुछ नुकसान होते हैं, उसे संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। जैसे कि जब कोई लोहे की वस्तु होती है और उसको रख दिया जाता है लंबे समय के लिए, तो वो किससे पानी के, लोहे की वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? लोहे की वस्तु होनी चाहिए। अब घर में कील होती होगी, लोहे की वस्तु, बहुत चीज़ें होती हैं जो भी देखने योग्य हो। लोहे की वस्तुओं में कुछ भी देख सकते हैं, खाली लोहे की वस्तु होनी चाहिए बस। अब ये लोहे की वस्तु है तो इस पर होता क्या है? क्या होता है इस पर? इस पर ये होता है कि पानी लग जाए कभी। घर में जैसे तसला होता है, बाल्टी होती है लोहे की, है ना, कुछ भी हो सकता है, तसला, बाल्टी, है ना, मग, जग, कुछ भी हो सकता है, लोहे का होना चाहिए बस। कोई इंजन के इंस्ट्रूमेंट हो गए, पार्टिकल हो गए, है ना। तो पानी तथा वायु के, किसके पानी लग जाए और उसके बाद हवा के संपर्क में आ जाए, तो पानी तथा वायु के संपर्क में, पानी, वाटर, जल, पानी तथा जल के संपर्क में आकर खराब होना शुरू हो जाती हैं। क्या होना शुरू हो जाती हैं? संक्षरित होना शुरू हो जाती हैं, उनमें जंक लगने लगता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है संचारण कहलाती है। तो पानी तथा वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है? संक्षरित होने लगती है, खराब होने लगती है। क्या होने लगती है? संक्षरित होने लगती है, संचारण होने लगता है उसमें। वो संक्षरित होने लगती है मतलब खराब होने लगती है, ठीक है। उसमें उसका मतलब धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होते हैं उसके जो बल होता है वो टूटने लगता है और मूर्छा जिसे बोलते हैं, मूर्छा लगने लगता है, संक्षरित होने लगती है। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि लोहे या उससे बनी वस्तुओं में, उससे बनी वस्तुओं में, लोहे या उससे बनी वस्तुओं में, लोहे या उससे बनी वस्तुओं में हवा, वस्तुएं जब हवा व नमी के संपर्क में आती हैं, संपर्क में आती हैं, लोहे या उससे बनी वस्तुएं जब हवा के संपर्क में या नमी के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षरित होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? संक्षरित होने लगती हैं।
संचरित होने लगती हैं। और जब ये संचरित हो जाती हैं, संचरित होने लगती हैं, तो यही जो प्रक्रिया हो रही है ये संचारण कहलाती है। संचरण होने की, क्षय होने की लिख देते हैं, क्षय, क्षय मतलब खत्म होने, नुकसान होने, क्षय होने की, क्षय होने की इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्षय होने की मतलब लोहे में जंग लगने की इस प्रक्रिया को, या फिर लोहे में कुछ भी लग जाए, नमी या वायु की उपस्थिति में आकर के जब वो खराब होने लग जाए तो इसे क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जल्दी से इतना नोट किया जाए, इसको मिटाया जाता है ना। तो इसको मिटाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और यहाँ अंतर देख लो जरा, जंग और जंग में। तुम लोग जंग को जंग बोल के जंग करवा दोगे बे, हाँ? जंग नहीं होनी है, ये सही है हमारा, ये गलत है। तो लोहे में जंग लगना, ये एक प्रकार का लोहे का संचारण होता है। जब तसला या बाल्टी या फिर लोहे की कोई भी बनी वस्तु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो क्या होता है? उसमें मोर्चा लगना, मतलब जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे क्या होता है? साइकिल की रिम हो गई, जो पहले के ज़माने में गाड़ियाँ आती हैं उसकी रिम हो गई, है ना। कुछ भी हो गया, ले करके चेक कर सकते हैं। और हाँ, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है उसको भी अभी बताया जाएगा। इसका ज़रा सा मिटाया जाए इसको, तो रिएक्शन लिख देते हैं हम। इतना लोहे में जंग लगना तक एग्जाम्पल हो गया होगा, है ना। मिटाते हैं ज़रा सा। हम लोग देख क्या रहे थे? संचारण देख रहे थे। और संचारण में जो बात आती है किसकी किसकी बात आती है? संचारण में हमारे लोहे में जंग लगना। संचारण कैसे है? लोहे में जंग लगना। तो लोहा जब नमी और वायु के संपर्क में आता है तो खराब होना शुरू हो जाता है, और यही क्षय होना उसका जो होता है, क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। तो लोहे का सूत्र होता है Fe, आयरन प्लस H2O के संपर्क में आ गया, प्लस O2 के संपर्क में आकर के इसने क्या बनाया? Fe2O3 बना लिया। आगे जानने की ज़रूरत नहीं क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, बस इतना ज़रूरत है कि इसने क्या किया? ऑक्साइड बना लिया लोहे का। लोहा जब नमी और वायु के संपर्क में आता है तो अपना ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये आयरन है। क्या है? आयरन, यानी कि लोहा। फेरम भी बोलते हैं इसको, लैटिन नाम है फेरम इसका। चलिए, ये क्या है? जल है। ये क्या है? वायु है। तो लोहा जब आता है किसके संपर्क में? तो लोहा नमी व वायु के संपर्क में आकर अपना ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है। बस इतना ही होता है। और लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो ये प्रक्रिया थी लोहे में जंग लगने की, और ये किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। जल्दी से इतना एग्जाम्पल नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक विकृत गंधिता, और लगभग 40 मिनट के आसपास हो चुके हैं, और लगभग 10-20 मिनट लगेंगे हमारे टॉपिक को आने में, और लगभग टाइम भी हो चुका है ना। ज़रा सा आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अब क्या देखेंगे हम लोग? विकृत गंधिता। क्या देखेंगे? विकृत गंधिता। अच्छा, जाओ, अभी आम का सीजन चल रहा है ना। तो बाज़ार से एक आम लेके आओ और उसको खाना मत। 10 आम ले आना, 9 आम खा लेना, एक आम छोड़ देना, है ना। एक आम छोड़ दिए, हमारे लिए मत छोड़ना, हम अपने लिए एक बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो ये बात कर रहे हैं कि उस आम को छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। 4 दिन के लिए छोड़ दोगे तो बोलोगे अरे ये तो सड़ रहा है। अरे छोड़ दो टाइम के लिए, 5 दिन छोड़ दो, 6 दिन छोड़ दो, हाँ। 6 दिन जब छोड़ोगे तो क्या होगा जानते हो? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बता दो, लिखो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। उससे एक बहुत बुरी बदबू और गंध आने लगेगी।
क्या आने लगेगी? बहुत ही बुरी बदबू और गंध आने लगेगी। तो ये जो गंध है, ये जो गंध आई, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो हुई वो विकृत गंधिता कहलाती है। हाँ, सामान का सड़ना मतलब खराब होना, विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थ जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी से उसमें से एक बुरी बदबू आने लगती है, सुगंध आने लगती है, गंध आने लगती है, गंधाए लागत है ना, गंध आने लगती है। तो वो क्या कहलाती है? विकृत गंधी कहलाती है। और ये प्रक्रिया जो होती है विकृत गंधिता कहलाती है। जल्दी से लिख लेते हैं। तैलीय जो तेल से बनते हों, पूड़ी उड़ी छोड़ देना ज़रा, कुछ टाइम ज़्यादा रुक जाती हैं उसमें, है ना। सब्जी हो गई, पनीर हो गई, पनीर मसाला, पनीर टिक्का, चाट, चाउमीन, है ना, जो भी ले लो एग्जांपल में, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, हाँ, मोमोज, जो भी ले लो खाने वाली चीज़ें, दाल चावल भी ले लो, और क्या कहते हैं, सब्जी ले लो, और पनीर ले लो, दाल मखनी ले लो, कुछ भी ले लो, मुंह में पानी ना आए बस, बाकी वही बहुत है ना। आ गया पानी। आगे बढ़ो। तैलीय या खाद्य पदार्थों, तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों, तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों से को लंबे समय तक रखने पर उनमें से एक विशिष्ट गंध आने लगती है ना। देखे हो ना, घर पे कुछ ज़्यादा टाइम तक कोई सामान रख दो तो उसमें से विशेष प्रकार की क्या आने लगती है? सुगंध आने लगती है। महकता बड़ा अच्छा है ना। क्या महक है बॉस। आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट गंध आने लगती है। एक विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, 7-8 दिन लगे खराब होने में, खाने को, भोजन को खराब होने में जितना टाइम लगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाई? यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। विकृत गंधिता अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। कोई टॉपिक छूट रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो उसको अगले लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। वैसे तो कोई टॉपिक छूटा नहीं है, लेकिन इतना अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स भर सकते हो कि नहीं आया, और आ गया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि अब हमारा चैप्टर पहला समाप्त हो चुका है। खुशियाँ मनाओ। नमस्ते, बाबा, टाटा। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुभारंभ करेंगे आप सभी का। तब तक के लिए चलें, जाएं, बाय, नमस्ते, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।